हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सीरत और अनिका की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनिका चैलेंज करती है कि वो शिखा को किसी भी तरीके से जला के ही दम लेगी, चाहे जो हो जाए। इस बात पे सीरत बोलती है कि क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो, छोड़ दो उसे यार, वो ऐसी ही है, जिससे प्यार करती है वहाँ शक की गुंजाइश नहीं रखती। लेकिन अनिका मानती नहीं है। वो कहती है इम्पॉसिबल है। जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत शक तो होता ही होता है, चलो ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत शक की तो बात ही नहीं आ रही। जेलसी जेलसी तो होनी चाहिए कि कोई आपके पार्टनर को टच करे। अच्छा तुम बताओ, जब कोई मुझे टच करता है तो आपको जेलसी नहीं होती? बताओ, आपका मन नहीं करता इसका मुंह तोड़ दें? तो सीरत कहती है ऑब्वियसली मुंह तोड़ दूं, जान से मार दूं। तो उनका कहती है बस वही चीज़ उसे क्यों नहीं फील होता है ऐसा, उन्हें भी होना चाहिए ना। तो सीरत कहती है वो ऐसी ही है, उसको बस ये लगता है कि अगर मेरा पार्टनर सही है तो दुनिया कुछ भी करे, किसी के कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो खुश रहती है। तो वो सीरत बोलती है यार लेकिन मत करो उसको परेशान, अब समझा करो चीज़ों को थोड़ा सा। तो निका बोलती है तुम साथ दोगे मेरा या नहीं, और नहीं देना है तो निकलो यहाँ से। तो सीरत कहती है यार ये क्या ज़बरदस्ती है, क्यों तुम इन दोनों की लाइफ में। तो अंजलि कहती है इन दोनों की लाइफ में क्या, वो आज तक नहीं जेलस फील करती, पॉजेसिवनेस नहीं है, क्यों नहीं है उनके अंदर ये सब, मुझे तो होती है। हाथ हाथ लगाने की बात छोड़ो, कोई उनकी तरफ देखता है तो मेरा मन करता है उस इंसान को जिंदा मार दूं, मैं जान से ख़त्म कर दूं, सांसें छीन लूं उसकी। तो उन्हें क्यों नहीं होती, क्यों? तो सीरत कहती है कि अंजलि तुम आज से नहीं हो उसके साथ, बहुत टाइम हो गया तुम्हें उसके साथ, बहुत टाइम। तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो ऐसी ही है, उसे जेलसी नहीं होती। हाँ, अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो वो हाल भी तुमने देखा है कि वो क्या करती है, तो उसे जलाने का ख्वाब छोड़ दो और जैसा जो चल रहा है उसे चलने दो। तनिका बोलती है बस बहुत हो गया, बोला ना जलाना है मतलब जलाना है तो जलाना है। सीरत कहती जिसे जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। तो अनिका बोलती है कि जा रही हो वो ठीक है, जाओ आपको जहाँ जाना है, लेकिन शिखा को कुछ बोल मत देना। अगर कुछ बोला तो याद रखना ये जो लड़के हैं ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा दूर, मैं वापस से आ सकती हूँ। समझ आया कि नहीं आया समझ में? तो सीरत ऐसा घूर के अनिका की तरफ देखते और कहते क्या बदतमीजी है ये, क्या बोल रही हो तुम? इतनी बदतमीजी नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, तो खुद सोच लो समझ लो क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। मुझसे पंगा नहीं, मुझसे पंगा लिया तो दंगा हो जाएगा। तो सीरत कहते अरे मेरी माँ ठीक है, क्या करना क्या है? तो अंजलि से कहती है जैसा मैं बोलूँ बिल्कुल वैसा करना। तो अंजलि कहती है हाँ ठीक है, क्या करूँ लेकिन? तो अनिका सीरत को बोलती है जाओ लेके आओ उसको, शिखा को। तो कहती है शिखा का तो ठीक है लेकिन ये रेहाना पियो और तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ है सब? तो अनिका बोलती है अरे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो देखो उधर, वो सब अपने में मस्त है, रेहाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त है, बाकी सब अपने में मस्त है, तो उनको छोड़ो, उनको मत डिस्टर्ब करो। शिखा को लेके आओ। सॉरी गाइस, मुझे नींद आ रही है बीच बीच में, आई एम सॉरी। अनिका बोलती है कि जाओ शिखा को लेके आओ। तो सीरत बोलते ठीक है।
तो सीधा शिखा के पास जाते और कहते हैं चल। तो शिखा बोलती कहाँ चलूँ, तू जाना, दुम छल्ले की तरह तू घूमती रहती है उसके पीछे, मेरे को नहीं जाना, जो कर रही है करने दे। तो सीरत कहती तू पागल वागल है क्या, दुम छल्ला क्या होता है। तो कहती है दुम छल्ला नहीं दे वो पता तुझे क्या होता है दुम छल्ला। तो सीरत बोलती है नहीं। कहती है देख, वो ऐसे फ़ोन निकालती है, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है और सेल्फी की साइड करके वो सीरत को दिखाती है। कहती ये लो, ये है, इसे कहते हैं दुम छल्ला। तो सीरत जो उसमें जो अपनी शक्ल देखते कहती है हाउ डेयर यू। तो कहती है अरे तो तुम हो दुम छल्ला, तुम्हें जरा सा भी मतलब अनिका ने आवाज नहीं लगाई कि तू सोती हुई है बिल्कुल, मतलब शर्म कर ले थोड़ी सी। हाँ, कुछ तो अपने अंदर कुछ तो रख, ईगो एटीट्यूड कुछ तो रख। हाँ, अनिका को देखते ही तेरा सब खत्म, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही है। तो फिर वो बोलती है सीरत की क्या मतलब क्या, हाँ कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती हाँ दिखता है मुझे, चलो जाओ यहाँ से, मुझे एंजॉय करने दो। तो सीरत उसका हाथ पकड़ते कहते चल चुपचाप, एंजॉय कराने ले जा रही हूँ तुझे। कहती कहाँ। तो कहती है चल ना, मैं जो बोल रही हूँ उतना कर ना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती। तो कहती है यार यहाँ पे भी तो मैं एंजॉय ही कर रही हूँ ना, करने दे एंजॉय, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है हर वक्त। छोड़ मेरे को, छोड़ छोड़ छोड़, मेरे को नहीं जाना, मुझे यही एंजॉय करना है, तू जा, कह रही हूँ ना, छोड़ना, मुझे नहीं जाना। सिर्फ कहती है जाएगी कैसे नहीं, जाना तो तुझे पड़ेगा। तो कहती है यार क्या ज़बरदस्ती है, क्या 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 चाहती क्या हो तुम। तो कहती है यार मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ तू चल साथ, बस और कुछ नहीं चाहती मेरी जान। कहते हैं यार फिर अनिका अंजलि होंगे, वो अनिका फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी। अंजलि अभी कम थी क्या, वो ये अनिका भी, ये गर्लफ्रेंड तेरी है, पीछे मेरे पड़ी रहती है क्यों। तो सीरत हंसती है कहती है अरे तो भाभी तो तेरी है ना। हाँ, तो शिखा बोलती है हाँ भाभी मेरी है तो इसका क्या मतलब। हाँ, कहती वैसे स्टार्टिंग तो तूने की थी ना उससे पंगे लेने की। हाँ, बोल ना, बोल बोल बोल। तो शिखा हंस पड़ती है कहती यार मज़ा आता है, तुझे तो पता है ना मुझे मतलब पंगे लेने में कितना मज़ा आता है, पता है ना तुझे, पता है ना, पता है ना, बोल बोल बोल। तो कहती है हाँ पता है। तो वो कहती है कि हाँ तुझे पता है तो बस, लेकिन अब इसे यहीं स्टॉप कर दे क्योंकि अनिका वाकई मेरे बहुत पीछे पड़ चुकी है। तो कहती है अच्छा चलना, अब जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना तुझे। तो कहती है ओके चल यार, कहाँ ले चल रही है चल। तो फिर वो उसको लेके जाती है, एक बार होता है मतलब प्राइवेट लॉन्ज टाइप होता है, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, तो वहाँ पे अनिका ने अपनी भी सीट बुक कराई हुई होती है। तो वो लॉन्ज काफ़ी बड़ा नहीं होता, स्पेस टाइप होता है, कैबिन्स टाइप कुछ बने हुए होते हैं, तो उसमें कई लोग होते हैं अलग अलग कैबिन्स में। तो वहाँ पे ये सीरत शिखा को लेके पहुँचती है। तो शिखा वहाँ जाके ऐसे सोफे पे बैठ जाती, कहती है बोलो भाभी जी क्यों बुलाया है, हाँ क्या करना है अब, ना तो एंजॉय कर रही हो ना करने दे रही हो, ये कोई बात होती है। तो वो अनिका बोलती है एंजॉयमेंट जरा अपनी गर्लफ्रेंड को देख लो कहाँ पे है। तो शिखा बोलती है होगी यहीं कहीं एंजॉय कर रही होगी, करने दो। तो अनिका बोलती है देख तो लो एक बार, गर्लफ्रेंड है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, एक बार देखो तो सही है कहाँ वो। तो शिखा बोलती है अरे क्यों देखना है, होगी कहीं यहीं दोस्तों के साथ, एंजॉय कर रही होगी, करने दो, और मुझे आप भी करने दो। हाँ,
आपने तो जैसे कसम खा लिया, आप भूल रही हो क्या कि सीरत आपकी पार्टनर है, मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो अनिका बोलती तुम्हारे जैसा पार्टनर मुझे चाहिए भी नहीं, समझ में आया, मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर नहीं चाहिए। तो शिखा ऐसे उठती है और वो अनिका की तरफ जाती और कहती है सीरियसली मेरे जैसा पार्टनर नहीं चाहिए आपको, देख लो सोच लो, हर कंपटीशन जिता सकती हूँ मैं आपको, डांस हो या मिर्ची खाने वाला हो। हाँ, और आपकी और मेरी पसंद भी तो देखो कितनी मैच करती है। तो सीरत वहाँ ऐसे सोफे पे बैठी हुई होती है, वो देख रही होती है शिखा को। शिखा ऐसे धीरे धीरे करके अनिका की तरफ बढ़ रही होती है, अनिका खड़ी होती है और एक एक कदम पीछे ले रही होती है। अनिका कहती है क्या ये आगे कहाँ आ रही हो, पीछे रहो। तो शिखा कहती है अरे भाभी जान, पीछे कैसे रहूँ मैं, हाँ अब बताओ ना, जब आप मेरे पीछे इतना पड़ी गई हो तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना लाइन दे ही दूँ मैं आपको। हाँ तो बताओ ज़रा अब आप क्या, हाँ क्या इरादा क्या है। तो अनिका बोलती है दूर हटो दूर, पहले 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 दूर हटो तुम यहाँ से, पीछे होके बात करो। चिका कहती क्यों क्यों क्यों, हाय मेरा चाम आप पे कहर बरसाएगा, सीरत को भुला दोगे आप मेरे लिए। वाओ भाभी आई एम वेटिंग फॉर दिस यार, आप भूल जाओ उसे, वैसे भी उसमें दम नहीं है। हम्म? ये आपके पीछे जोरू की गुलाम बने घूमती रहती है, ये ऐसे लोग पसंद है क्या आपको, या ऐसे मेरे जैसे। देखो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे छोड़ रखा है, आराम से एंजॉय कर रही है। हाँ जब फ्री हो जाएगी तो फिर मेरे पास आ जाएगी, क्यों किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करना। वैसे भी भाभी रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपकी जागीर है, बिल्कुल नहीं। पर्सनल स्पेस फिर भी होना चाहिए रिश्ते में, पर्सनल स्पेस नहीं होगा ना तो रिश्ता घुटन बनने लगता है भाभी, बहुत ज़्यादा घुटन। ऐसा लगता है जैसे इसमें मर ही जाओगे आप। और अगर दोनों पार्टनर एक जैसे हो, दोनों ही स्पेस नहीं दे रहे हो, तब तो रिश्ते में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंजलि तो सांस लेने नहीं देती, तो मैं स्पेस बना के रखती हूँ कि जिससे मैं भी सांस ले सकूँ और उसे भी सांस आ सके। तो आपको मेरे जैसा पार्टनर नहीं चाहिए, देख लो अभी भी मौका है, छोड़ दो सीरत को। ये कहते हुए शिखा एकदम आगे आ जाती है और अनिका ऐसे दीवार से लग जाती है। शिखा दोनों हाथ अपने उठा के दीवार पे रखती है और अनिका को दोनों तरफ से कैद कर लेती है और कहती है हाँ तो भाभी क्या सोचा आपने, बोलिए। तो अनिका से सीरत की तरफ देखती है, कहती है सीरत इसको देखो ना, इनको मना करो ना, पीछे करो। तो सीरत कहती है शिखा, तो शिखा कहती है हाँ बोल बोल, क्या क्या बोल, क्या बोलना है बता। तो कहती क्या कर क्या रही है, हाँ हट भाभी ना तेरी, हट वहाँ से। तो कहती हाँ भाभी है इसीलिए तो पूछ रही हूँ, बहन होती तब थोड़ी ना पूछती। तू भी क्या अजीब बातें करती है यार, बैठ जा चल तेरे लिए कुछ मंगवाऊँ तू वो पी। तो सीरत कहती है क्या बदतमीज़ी है, छोड़ उसे। तो कहती है अच्छा और जो तू करती थी वो बताऊँ मैं भाभी को। तो सीरत कहती नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू कर कंटिन्यू कर। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखकर कहती है क्या बदतमीजी है ये। तो शिखा कहती है भाभी देखो मैं पहले ही कह रही हूँ वो डरपोक है, वो मेरे सामने बोलती तक नहीं है, फिर भी आपको वही चाहिए, क्यों चाहिए। ये देखो यहाँ ऐसे इंसान खड़े हैं जैसे किसी से डर ही नहीं लगता, मुझे चूज कर लो, देख लो भाभी अभी भी टाइम है आपके पास। ये कहते हुए अनिका शिखा जो है थोड़ा सा करीब होने लगती है, तभी जो है सीरत वहाँ से उठने लगती है शिखा को रोकने के लिए। तो शिखा ऐसे सीरत की तरफ देखती है और आंख मार देती है। तो सीरत फिर वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। दोस्ती इतनी गहरी है दोनों की, दोनों को अपनी मर्यादाओं का पता होता है। शिखा को
भी पता है कि वो क्या कर रही है, और सीरत को पता होता है कि शिखा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे उसे हर्ट हो, वो सिर्फ मस्ती कर रही है। लेकिन अनिका की बैंड बजी हुई होती है, वो तो एकदम परेशान हो जाती है। तो शिखा कहती है बोलो भाभी, देखो वो तो उठ के भी बैठ गई, अभी भी टाइम है, देख लो अभी, सोच लो समझ लो। तो अनिका ऐसे शिखा को जोर से पीछे की तरफ धक्का दे देती है, कहती है क्या क्या देख लूँ, क्या सोच लूँ, क्या समझ लूँ, जरा ये बताओ तुम। हाँ, क्या ये हो क्या रहा था, क्या बदतमीजी क्या की है ये तुमने अभी। तो वो शिखा पे ऐसे चिल्ला पड़ती है, बिल्कुल बरस पड़ती है। तो शिखा ऐसे मतलब जब वो धक्का देती है तो शिखा ऐसे ज़मीन पे गिर जाती है। तो वो उठती है और कहती है भाभी एक बात बोलूं। मज़ा बड़ा आता है जब आप ऐसे चिल्लाती हो मेरे ऊपर। तो अनिका कहती कितनी बेशर्म हो यार तुम, मतलब मैं तुम क्या कहूँ, मैंने तुम पे गुस्सा किया है अभी। तो अनिका बोलती, शिखा बोलती है हाय आपका तो गुस्सा भी ऐसा लगता है फूल बरस रहे हो। तो क्या करें हम तो अपना दिल हार बैठे आप पे। तो अनिका ऐसे परेशान हो जाती है बिल्कुल, और वो कहती है तुम्हें मैं अभी बताती हूँ, रुको, तुम अंजलि को बुलाती हूँ। तो शिखा कहती है नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं नहीं, अंजलि को नहीं, अंजलि को नहीं, मैं मजाक कर रही थी, सच में मैं मजाक कर रही थी, सिर्फ वो आप भाभी लगती हो तो इतना मजाक मस्ती तो चलता रहता ना भाभी, मैं कुछ नहीं कर रही, देखो मैं सीरियसली कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची में कुछ नहीं कर रही भाभी, प्लीज़ मत बुलाओ ना उसे। तो कहती है अच्छा एक शर्त पे। तो कहती है क्या। तो कहती है ज़रा एक बार देखो अंजलि है कहाँ पे। तो शिखा कहती क्यों देखना है, क्या ज़बरदस्ती है। तो कहती अच्छा नहीं बुला रही, मैं बुलाती हूँ फिर। तो कहती अच्छा नहीं मैं देखती हूँ। तो शिखा ऐसे कहती है कहाँ, किधर है, बताओ तो सही। तो कहती है पता नहीं मुझे भी, यही हमारे साथ आई थी और जब से आई है तब से गायब है, पता नहीं कहाँ है। तो शिखा जाती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं देख के आती हूँ। तो शिखा ऐसे अपने कैबिन में से बाहर निकलती है, जो उनका प्राइवेट कैबिन होता है, और पीछे से अनिका और सीरत भी बाहर आता है। तो शिखा इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र अंजलि पे पड़ती है, वो एक लड़के के साथ बहुत क्लोज होके बैठी हुई होती है, और उस लड़के को ड्रिंक सर्व कर रही होती है, मतलब अपने हाथ से उसे ऐसे ड्रिंक बना के दे रही होती है, और वो लड़का अपने हाथ में से ले रहा होता है। तो शिखा ये देखती है और कहती है वो बैठी। तो अनिका ऐसे उसे मतलब शॉक्ड निगाहों से देखती है शिखा को कि इससे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फिर वो सीरत की तरफ देखती है, वो कहती है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड क्या है, मुझे ये बताओ। वो उसे अपने हाथों से ड्रिंक सर्व कर रही है और इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ सच में। तो कहती है यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, उसका ट्रस्ट इतना ज़्यादा है अंजलि के ऊपर कि वो कुछ भी कर जाएगी ना तो भी वो अपना ट्रस्ट नहीं खोएगी। तो अनिका कहती है यार ट्रस्ट की बात अलग होती है और जेलसी की बात अलग होती है, मुझे नहीं लगता ये अंजलि से प्यार करती है। तो सीरत ऐसे अनिका को घुमाती है अपनी तरफ और कहती है बेबी जितना प्यार वो अंजलि से करती है ना शायद ही कोई करता होगा। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि वो अंजलि से प्यार नहीं करती, भूल के भी मत लाना, बस उसका नेचर अलग है, वो और कपल्स की तरह नहीं है। और अंजलि इस बात को समझती है लेकिन तुमने उसके दिमाग में फितूर डाल दिया है, अब वो कर रही है जो उसने कभी नहीं किया। तो अनिका कहती है मुझे नहीं पता ये सब, मुझे बस इसे जलाना है और मैं जला के दम लूँगी चाहे जो हो जाए। तो शिखा कहती है तभी कि अच्छा चलें अब हम लोग अपनी पार्टी करें, आप एक काम करो, आप दोनों यहाँ प्राइवेट कैबिन है, आप दोनों एंजॉय करो, मैं बाहर जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ। ये कह के वो बाहर जाने लगती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते कहती है इधर सुनो मेरी बात।
तो शिखा बोलती है हाँ भाभी बोलो। तो कहती है कि अंजलि क्या कर रही है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कहती है भाभी क्या कर रही है, गोवा में आई है वो, गोवा है, एंजॉय करने आई है, फ्लर्ट कर रही है थोड़ा सा, और क्या कर रही है, मेरी है वो, मेरी ही रहेगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इतनी छोटी छोटी चीज़ों से। तो अनिका बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ नहीं। तो शिवा बोलती है ठीक है ना, मेरा दिमाग ख़राब है तो रहने दो मेरा दिमाग ख़राब, मुझे नहीं होता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आप क्या ये जानबूझ के करवा रही हो क्या। तो अनिका बोलती है नहीं मैं जानबूझ के क्या करवा रही हूँ, मैं तो खुद अंजलि को देख के शॉक्ड हूँ, ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे होते हुए, और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं ऐसा करूँ सीरत, तो सीरत कहती है मुँह पे ऐसा पड़ेगा ना खींच के, सारे दांत बाहर आ जाएंगे तुम्हारे, मैं ऐसा करूँ तो कहते लेट्स सी, सी देखो कैसे रिएक्शन है, और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो शिवा कहते हैं नहीं पड़ रहा भाभी, तो मैं क्या करूँ। कहती अच्छा ठीक है बट यहीं रहो ना हमारे साथ। कहते तो भाभी आप लोगों का दिन है, आप लोग स्पेशल यहाँ पे आए हो तो आप लोग एंजॉय करो ना, मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ। तो कहती नहीं यहीं रुको। तो कहती मैं भी आई वॉशरूम से। तो अनिका ऐसे बोल के वॉशरूम में जाती है, अपना फ़ोन निकालती है और अंजलि को फ़ोन करते हैं। अंजलि फ़ोन पिकअप करती है और अनिका उसे कुछ चीज़ें बताती है कि ऐसे ऐसे करो। तो ये बोल के वो 5 से 10 मिनट में वापस आती है। तो कहती है तो चलें कैबिन में। तो कहते हैं हाँ चलो। तो जैसे वो कैबिन में जाने लगते हैं तभी अनिका जानबूझ के कहती है अरे वो देखो अंजलि क्या कर रही है। तो शिखा देखती है उस साइड, तो वो देखती है कि अंजलि और ज़्यादा उस लड़के के क्लोज होके बैठ गई है, और वो लड़का अंजलि को ऐसे पकड़ता है और उसे अपनी थाइस पे बिठा लेता है और बहुत करीब हो जाता है उसके, और अपने हाथों से उसे ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है। अंजलि भी जो है बहुत प्यार से उसे अपने हाथ, उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और वो उसके हाथ से ऐसे एक सिप ले रही होती है। तो शिखा बहुत ज़ोर से वहाँ खड़े खड़े दीवार में अपना हाथ मार देती है। तो जब अनिका ये देखती है तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो सीरत की तरफ देख के इशारा करती है कि शिखा को देखो। तो शिखा ऐसे सीरत की तरफ, मतलब सीरत शिखा की तरफ देखती है तो वो जाती है और तुरंत शिखा का हाथ पकड़ती है। कहती क्या कर रही है, पागल है क्या। तो कहती नहीं कुछ नहीं कर रही मैं, कुछ नहीं। अंजलि को बुला ले, घर चलते हैं। तो सीरत बोलती तुझे हो क्या रहा है। तो कहती कुछ नहीं हो रहा, रूम पे चलते हैं, बुला ले उसे। तो शिखा बोलती बुला लेना जा। तो सीरत बोलती अरे तू ही तो कह रही थी एंजॉय करने आई है, करने देते हैं एंजॉय। तो अनिका बोलती हाँ करने देते हैं एंजॉय, चलो हम लोग अंदर बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। तो ये कह के अनिका अंदर जाने लगती है, सीरत भी, और पीछे से शिखा भी जा रही होती है। तभी वो फिर से अंजलि की तरफ देखती है तो लड़का ऐसे और करीब आ रहा होता है, अंजलि के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा होता है। तो शिखा उस तरफ चली जाती है, अंजलि की तरफ। तो अनिका पीछे कहती है शिखा आओ ना। तो ऐसे पीछे पलट के देखती है तो शिखा वहाँ नहीं होती। तो सीरत से बोलती शिखा कहाँ गई। तो सीरत बोलती पता नहीं कहाँ गई, अभी तो यहीं थी पीछे। तो कहती यार तुम्हें कुछ पता होता है, तुम्हारी फ्रेंड है पीछे खड़ी है तुम्हारे, कहाँ चली गई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो कहती यार मुझे नहीं पता सच में कहाँ चली गई, देखो वो यहीं कहीं होगी। तो कहती कहाँ है मुझे भी तो बताओ। तो फिर सीरत इधर देखती, कहती वो देखो वो गई उधर। तो ये दोनों भी पीछे भागते हुए जाते हैं उधर। वहाँ वो पहुँचती है शिखा और अंजलि का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उठ जाती है, उसे उठाती है और कहती है क्या बदतमीज़ी चल रही है ये। तो लड़का बोलता है क्या बदतमीज़ी चल रही है, तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो, हटो यहाँ से। तो शिखा बोलते शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, दूर रहो, समझ में आया। तो वो कहते हैं कि क्या दूर रहो,
वेट कर लो थोड़ा सा, गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी, खुद आई है मेरे पास। तो कहती है अच्छा दूर रह चल। तो अंजलि अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है क्यों दूर रहूँ मैं, और वो क्यों दूर रहे, हटो आप यहाँ से। तो वैसे कह के शिखा को पीछे की तरफ धक्का देती है और बॉटल उठाती है और कहती है देखो ये तो मुझे ड्रिंक करा रहे हैं, मैं इन्हें ड्रिंक करा रही हूँ, तुम्हें तो ऐसा कुछ करना नहीं होता ना, तुम्हें तो अलग घूमना है सबके साथ, तो जाओ मुझे भी सबके साथ एंजॉय करने दो। तो शिखा कहती है ड्रिंक सीरियसली। तो वो कहती है हाँ तो तुम्हें तो सबके साथ एंजॉय करना है ना, जाओ फिर। तो अनिका सीरत खड़े होकर देख रहे होते हैं, तो शिखा उसके हाथ से ऐसे बॉटल छीनती है और पूरी बॉटल उठा के अपने मुंह में लगाती है और एक साथ पीने लगती है नीट एकदम। तो ये देख के अंजलि एकदम परेशान हो जाती है, वो ऐसे बॉटल खींचने की कोशिश करते तो शिखा इसे एकदम दूर धक्का दे देती है, कहती स्टे आउट ऑफ मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। और ये कह के वो बॉटल पूरी कटकने लगती है। तो अनिका ऐसे आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है पागल हो गई हो क्या। तो कहती भाभी हाथ छोड़ो। तो कहती पागल हो गई हो, कर क्या रही हो। तो कहती मैंने कहा ना हाथ छोड़ो मेरा, समझ में नहीं आ रहा आपको। तो वो अनिका भी एकदम घबरा के पीछे हो जाती है और से वो पोशी का पूरी बोतल पीने लगती है। तभी सीरत उसके हाथ से बोतल छीनती है और कहती है पागल हो गई है क्या, चल यहाँ से। तो लड़का कहता है ये क्या बदतमीजी है। तो सीरत बोलती है आगे मत बढ़ना, आगे बढ़ा ना तो यहीं तोड़ के रख दूंगी, गर्लफ्रेंड है वो इसकी, दूर रहे। तो ये कह के वहाँ से आते हैं तो शिखा ऐसे अंजलि का हाथ गुस्से में पकड़ती है और उसे वहाँ से खींचते हुए लेके जाती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फाइनली अनिका ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। अब आगे क्या होता है तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।